अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रेटर इकबाल पार्क है और ये दाएं तरफ बादशाही मस्जिद और उसके साथ ही मीनार पाकिस्तान। सैयद वकास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास भाई, ये बड़ा यहाँ एक जोश खरोश पाया जा रहा है। ये हमारे जितने भी इस वक्त लाहौर के जिम्मेदारान मौजूद हैं, तो ये क्या होने जा रहा है 21, 22, 23? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कुल पाकिस्तान तारीख साज इज्तिमा आम से सिर्फ 4 दिन के फासले पर हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में जो हमारी इंतजामी कमेटियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सुबह से हम इस वक्त जायजा ले रहे हैं और यूँ समझ लीजिए कि ये किस्म की फाइनल हम फेज में दाखिल हो चुके हैं। यानी इस वक्त ये हम तीसरी मंजिल पर मौजूद है स्टेज की, और अभी एक मंजिल आपको और ऊपर नजर आ रही है कि जो असल स्टेज हमारा है। तो यहाँ से अब ताहत निगाह देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल आपको पूरा ये पिंडाल आपको सामने नजर आ रहा है। ये हमारा मरकजी पिंडाल है कि जो जहाँ मेरे यानी आपके जो आप जो इस वक्त दिखा रहे हैं उसके दाएं हाथ पर मर्दों का पिंडाल होगा और बाएं हाथ पर ये इतना पोर्शन नजर आ रहा है जहाँ हमारी खवातीन खड़ी हैं, ये औरतों का पिंडाल। यानी मीनार पाकिस्तान के इस तरफ सारे खवातीन का पोर्शन मौजूद है और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि 1000 हमारे इंतजामी कमेटियों के मेंबरान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इनमें स्टेज से लेकर मीडिया तक, इसमें IT से लेकर और जो है कि पानी सैनिटेशन और वॉश के लोग तक मौजूद है। इसमें जो है कि फूड की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सिक्योरिटी तक, इसमें पार्किंग से लेकर और जो हमारे मेहमान हैं खवास जो है आप कहते हैं कि जो स्पेशल गेस्ट हैं उन सबको तो गोया इस वक्त हमारी कोई 50 से ज़्यादा कमेटी हैं और हर कमेटी में औसतन जो है 15 से 20 अफराद मौजूद हैं। वो इस वक्त जो है कि अपने इस वक्त नकूश को बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं और इंशाल्लाह चूंकि ये एक पब्लिक प्लेस है और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है कि इस तारीखी जगह पर आते हैं, जिसकी एक तरफ जो है बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, दरमियान में सिखों का पड़ाव, रंजीत सिंह की समाधि और फिर ये हमारी करारदाद लाहौर की जो है कि अलामत मीनार पाकिस्तान है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम लोगों को जो है कि जहमत दी जाए, लेकिन ज़ाहिर बात है जैसे ही दिन करीब आ रहे हैं तो हमें अपनी जो है कि उसको इंतजामात को आखिरी शक्ल देनी है। तो इंशाल्लाह आप ये समझिए कि अगले 4 दिनों में जो है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है कि आप इस वक्त इसको एक रफ शक्ल में देख रहे हैं। इंशाल्लाह 19 को जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर एक इज्तिमा बन चुका होगा कि जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा 3 रोज़ा इज्तिमा होगा कि जहाँ पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में सिर्फ जो है कि अफराद नहीं बल्कि खवातीन, बच्चे, नौजवान, यहाँ यूथ एरिना है कि जहाँ नौजवान तलबर तालबत अपने स्टार्टअप्स को जो है कि डिस्प्ले करेंगे। यहाँ जो है कि बहुत शानदार जो है कि आप समझिए कि कौमी हीरोज जो है उनको खराज तशरीफ पेश किया जाएगा, उनको जो है कि एक्नॉलेज किया जाएगा। यहाँ मुशायरा किया जा रहा है, आज पाकिस्तान मुशायरा इसी उसके अंदर मुनक़िद किया जाएगा। नशीद नाइट, इनकलाबी तराने, नज़में और इनकलाबी कलाम को यहाँ पेश किया जाएगा। तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन जो है वो इस वक्त 150 की तादाद में जो कन्फर्म हो चुके हैं कि जो इंशाल्लाह इस इज्तिमा में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया वकास भाई। और बस ये बताइएगा कि ये चूंकि इसका स्लोगन रखा है बदल दो निजाम, तो एक जमात इस्लामी बड़ी सियासी तहरीक का आगाज करने जा रही है, तो उस हवाले से भी ऑब्वियसली बात होगी इसमें। देखिए, जमात इस्लामी एक इनकलाबी तहरीक है, लेकिन वो लोगों के दिल और दिमाग को जीत कर ये तब्दीली लाना चाहती है। वो किसी भी गैर आईनी, गैर तामीरी और मनफी तरीके को इस्तेमाल करने की सख्ती से मुजाहिमत करती है। बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि हम जो है कि ये निज़ाम को जो 80 साल से पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुआ है, इसमें जो भी आपने जो है तजर्बा किया है उस तजर्बे ने लोगों की मुश्किलात में और लोगों की तकलीफों में कमी तो नहीं की, इजाफा ही किया है। तो बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि ये एक तब्दीली मांगता है जिसमें आवाम की जो है कि आदर्श, आवाम के ख्वाब, आवाम की आरज़ू और आवाम की मर्जी जिस निज़ाम में शामिल नहीं होगी। तो इसलिए हम अपना मुखातिब आवाम को बना रहे हैं और आवाम को ही मुखातिब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, ये मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के बीच जमात इस्लामी 21, 22, 23 नवंबर को एक बड़ा इज्तिमा आम करने जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की दावत पर जो है वो मुल्क भर से यहाँ जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान समेत आम आवाम जो है वो शरीक होगी। और आज उसके इंतजामात के लिए जो है वो कुछ पंडाल तो जो है वो सज गए हैं और बाकी इंशाल्लाह अगले 2 से 3 रोज के अंदर जो है वो सारी तैयारियां होंगी। इस वक्त मुख्तलिफ कमेटीज जो हैं उसका इजलास जारी है। यहाँ पे भी मुख्तलिफ लोग जो है वो बैठे हुए हैं और अपने अपने जो है वो काम जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके मुताबिक जो है वो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे 21, 22, 23 यहीं पर मुलाकात होगी और मीनार पाकिस्तान पर एक अरसे के बाद जो है वो इतना बड़ा एक अवामी इज्तिमा जो है मुनक़िद होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और ये सिर्फ एक इज्तिमा आम नहीं है, बल्कि जैसा कि वकास जाफरी साहब ने भी बताया कि मुख्तलिफ जो यूथ है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनके मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो यहाँ मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखे गए हैं। तो एक सीख वाला मामला होगा, कुछ सोच बचाव वाला मामला होगा, कुछ गौर व फिक्र वाला मामला होगा और
جو ایک سٹک سی سچویشن نظر آتی ہے، ہم انشاءاللہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو 21، 22، 23 نومبر اجتماع عام. اور یہ خواتین جو ہے ان کی الگ سے ذمہ داریاں ہیں، ان کا الگ سے پنڈال ہے. تو یہ سارے اس وقت جو ہے وہ اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے ان کی. میرے خیال میں یہیں سے ہم دکھا دیں تو کافی ہے. تو انشاءاللہ. اور جبران بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، احمد طور ہے ان کے ساتھ. اور یہ اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر اپنے اپنے کمیٹیوں اور اپنے اپنے کاموں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بلال صاحب، جعفری صاحب، ایمان، احمد قدیس.